केवल आवश्यकता है आज पाकिस्तान हो या चाइना, या अफगानिस्तान हो या नेपाल, या फिर आपका अमेरिका हो, या तमाम प्रकार के वो राष्ट्र जिनको चिंता है कि हिंदुस्तान को अगर कमजोर करना है, अगर हिंदुस्तान को नीचे दिखाना है, तो यहाँ के युवाओं को नीचे दिखाइए, यहाँ के युवाओं को कमजोर कीजिए। उनको पता है कि भारत की जो सेना है उससे लड़ना इतना आसान नहीं, क्योंकि वो बॉर्डर में खड़ा 25 साल का युवा और वो 20 साल का सैनिक जो अभी -डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन में खड़ा है, वो कतई नहीं चाहता कि हिंदुस्तान की ओर कोई आंख उठा के देख ले। तो मैं इतना तो कह सकता हूं कि हिंदुस्तान एक ऐसी युवा पीढ़ी का देश है, ऐसे वीरों का देश है जो भले मिट जाएंगे लेकिन हिंदुस्तान पे आंच नहीं आने देंगे, अपने भारत के परिवारों पे आंच नहीं आने देंगे। और हम तो सौभाग्यशाली हैं, 1993 को ऐसा जनरल सेना का अध्यक्ष हमको मिला था बिपिन जोशी के नाम से। देवभूमि उत्तराखंड का अपना महत्व है। उत्तराखंड के अलावा हिंदुस्तान के कोने कोने में वो राष्ट्रीय स्तर हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर, वो वक्ता के रूप में हो या प्रवक्ता के रूप में, वो आर्मी में हो या तकनीकी में, वो चिकित्सा में हो या पैरामेडिकल में, तो हिंदुस्तान के देवभूमि के भैया और बहनों का और देवभूमि के युवाओं का पूरे विश्व में अपना इतिहास है। हमें आज भी याद है कि भारत के थल सेना अध्यक्ष के रूप में बिपिन जोशी ने अल्मोड़ा के रहने वाले 1993 में जिस तरह से देवभूमि उत्तराखंड का नेतृत्व किया, और आज आने वाला जो समय है 2017 का, बड़े सौभाग्य की बात है। एक और कुमाऊं मंडल, एक और हमारा भगवान मंडल, एक और जौनपुर तो एक और जौनसार, बिपिन रावत जी पुनः एक ऐसा शख्स, कितनी बड़ी बात है। लोग कहते हैं कि उत्तराखंड कुछ नहीं है, हम कहते हैं हम सौभाग्यशाली हैं। ऐसा देश जिसका अब आने वाला थल सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत पौड़ी धुमाकोट के एक छोटे से गांव के और पूरे देश का नेतृत्व कर रहे हैं। तो कौन कहता है कि इस गरुड़ घाटी का बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता? और इस विद्या भारती का तो अपने आप को इतिहास रहा है कि यहाँ का मिट्टी कंकड़ पत्थर में बैठने वाला बच्चा आसमान में उड़ने का हौसला रखता है। और मैंने देखा है यूकेजी एलकेजी करते हुए उन तमाम अंग्रेजी मीडियम वालों को जो थोड़ा कोट पैंट टाई पहन के लच्छेदार अंग्रेजी के भाषण देना तो सीख जाते हैं, लेकिन जहाँ पर कंपटीशन की बात आती है, जहाँ पर एसएसपी की बात आती है, जहाँ पर संस्कृति और संस्कार की बात आती है, और जहाँ पर टॉपरों की बात आती है, तो हमारा विद्या भारती का बच्चा मिट्टी कंकड़ पत्थर में बैठ के भी उन चुनौतियों का सामना करने का हौसला रखता है और अभाव में जीकर भी अपनी मंजिल को पाने का हौसला रखता है। तो मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे विद्यालय में अगर पढ़ने का मौका मिल रहा हो तो केवल कुछ बातें महत्वपूर्ण है, अगर उनको हम समझ जाए, केवल अपना मेडिकल और फिजिकल के बारे में सोचने लग जाए, केवल इस समय जो 16 साल के बच्चे यहाँ बैठे हैं, केवल इस समय जो 13 साल से लेके 18 के बीच में यहाँ बैठे हैं, वो चंद बातों को याद रख लें। मैं तो हर बार निवेदन करने आता हूँ, क्योंकि 1.25 करोड़ की जनता और 1.25 करोड़ का ये प्रदेश में कम से कम कुछ नहीं है तो 40 लाख तो युवा है। युवाओं का मतलब अगर कक्षा 9 का भी इसमें बच्चा बैठा है, कक्षा 6 का बच्चा भी बैठा है, तो वो अपने देश के बारे में सोच सकता है। और जिस तरह से पाकिस्तान एक ऐसा आतंक का रूप लिया जा रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि नाइजीरिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, चाइना और नेपाल के कुछ आतंकवादी संगठन जिनका टारगेट हिंदुस्तान है, जो हिंदुस्तान को नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, उन्होंने विभिन्न महिलाओं और पुरुषों के गिरोह हिंदुस्तान के बॉर्डरों के माध्यम से प्रवेश करा दिए हैं। और वो प्रवेश आज आपके इस जिले में हो चुका है। मैं आपके संज्ञान में डालना चाहता हूं कि आज विश्व के लिए आतंक का अगर सबसे बड़ा कोई हथियार है, अगर आज इस देवभूमि उत्तराखंड के 13 जिलों के लिए कोई आतंक का हथियार है, तो वो विश्व, भारत और देश के लिए कोई आतंक का हथियार परमाणु हथियार नहीं, केवल नशे का हथियार है, केवल ड्रग्स का हथियार है, जिसकी वजह से
आपने देखा होगा अभी पिथौरागढ़ पाखू की घटना सुनी किसने? पाखू में एक जवान देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गया था। आपने देहरादून की घटना पढ़ी, आपने भीमताल में मेहरा गांव की घटना पढ़ी। एक 16 साल का बच्चा चंद दोस्तों के कारण अपने उस माँ बाप से जीवन भर के लिए दूर हो गया था। तो एक तरफ वो देश के जवान हैं जो इस समय आपको ठंड लग रही है, आप भी टीम बैठे हैं, आपको भी ठंड लग रही है, मेरे को भी, लेकिन वो सोचिए जो सियाचिन में -डिग्री टेम्परेचर में भूखे प्यासे, जहां खाना भी चाहते हैं लेकिन खा नहीं पाते, सोना चाहते हैं लेकिन सो नहीं पाते, वो न हिंदू समझते हैं, न मुसलमान समझते हैं, न वो किसी मजहब को मानते हैं, केवल अपने हिंदुस्तान को अपनी आन बान शान समझते हैं। न वो गढ़वाल की बात करते हैं, न कुमाऊं की, न जौनसार समझते हैं, न क्षेत्रवाद। तो फिर हमारे अंदर ये क्यों भावना कि कोई पौड़ी का तो कोई कुमाऊं का, कोई गढ़वाल का तो कोई जौनसार का। जब तक उस सैनिकों की भांति हमारे मन में एक ऐसी एकता के भाव न हो कि हिंदुस्तान का हर व्यक्ति हमारा है, कुमाऊं हो या गढ़वाल, जौनपुर हो या जौनसार, हर क्षेत्र का विकास, हर क्षेत्र के युवाओं का विकास हमारा एक एम है। तो मैं समझता हूँ उस दिन 13 जिले और ये देवभूमि उत्तराखंड पुनः देवभूमि बन जाएगी। लेकिन जब तक हम क्षेत्रवाद के पीड़े में, जब तक हम जातिवाद के अंधेरे में, जब तक हम हिंदू मुस्लिम सिखवाद के झगड़ों में पड़ेंगे, तो वो आतंकवादियों को मौका मिलेगा जो हिंदुस्तान को नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। उन पाकिस्तानियों को मौका मिलेगा कि बागेश्वर को कैसे बर्बाद किया जाए, यहाँ के युवाओं को कैसे बर्बाद किया जाए। और आज वो बर्बादी कहीं ना कहीं प्रारंभ हो चुकी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं लगभग 8 लाख युवाओं से अभी तक मिला इन 6 सालों में, और एक सर्वे हमने किया 100 घरों का, और उन 100 घरों में 70 घर ऐसे निकले जहां पर कोई न कोई व्यक्ति व्यसन करता है, नशा करता है। और पाकिस्तान की सोच क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। अफगानिस्तान और वो आतंकवादी जो इस समय आप देख रहे हैं, डेली एक जवान शहीद हो रहा है। कल भी 3 बच्चे शहीद हुए, 3 बच्चे मतलब 23 साल के, 24 साल के, 27 साल के जवान देश के लिए शहीद हो गए। एक 2 साल की बच्ची कल अनाथ हुई है। और ये पाकिस्तान जिसके पास खाने के लिए नहीं, जिसके पास पहनने के लिए नहीं, परमाणु हथियारों की बात करता है, उग्रवादियों को हमारे घरों में गोला बारूद फेंकने के लिए प्रेषित करता है। कहां से पैसा आता है? एक सर्वे मिला, भारतीय सेना ने भी सर्वे किया कि आज आतंकवाद को सबसे ज्यादा अगर फंडिंग कहीं से हो रही है तो हिंदुस्तान के युवाओं द्वारा किए गए नशे के कारण उनको पैसा जाता है। हिंदुस्तान के युवा जब बीड़ी सिगरेट तंबाकू का इस्तेमाल करता है, हिंदुस्तान का युवा जब भांग चरस गांजे का सेवन करता है, पहाड़ में रहने वाला बच्चा जब सूखा नशा करने लग जाता है, जब शहर का बच्चा अफीम चरस गांजा पीने लग जाता है, तो उस पैसे से जो ट्यूशन के नाम पे चोरी करके, माँ बाप से मांग के, या किसी तरह से शौक करने के लिए एक स्टेटस भी हो गया आजकल। नशा करना मतलब एक स्टेटस की बात, सिगरेट पीना मतलब एक स्टेटस की बात, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मेरे द्वारा 100 रुपये नशे में खर्च किया गया पैसा एक जवान को बॉर्डर में लगने वाली गोली के बराबर होती है। एक माँ के हाथों को लाली, उसकी मेहंदी को मिटाने के बराबर होती है। एक बच्चे को अनाथ करना, आपके द्वारा नशा करना, आतंकवाद को बढ़ावा देना, ये सब एक समान होता है। हम अगर आज नशा करते हैं तो एक घर बर्बाद होगा। सबसे पहले तो वो व्यक्ति तो बर्बाद होगा ही होगा। तो कहाँ हमारी सेना रहेगी, कहाँ हमारा युवा रहेगा? वो पाकिस्तान जो हिंदुस्तान के लाल किले तक अपना झंडा फहराना चाहता है। तो क्या आपको लगता है जिस तरह से आज हमारे बागेश्वर के युवा बढ़ रहे हैं, जिस तरह से नशा आज घर घर जा रहा है, कल अगर चाइना यहाँ से अटैक कर देगा तो अपनी माँ की, भाइयों की, बहनों की और अपनी समाज की आप रक्षा कर पाओगे?